अभी मैंने आपको क्या बताया था, MediaTek का बताया था कि MediaTek का अगर आपके पास चिपसेट आता है तो किस तरह से आपको क्या करनी है, उसकी रिपेयरिंग करनी है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Qualcomm की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो Qualcomm में क्या होता है, आपकी पावर आईसी कितनी कितनी आ रही है, एक भी आ रही है, दो भी आ रही है, तीन भी आ रही है, चार भी आ रही है। तो हमें कैसे पता लगे कि उनमें चार्जिंग कौन सी और पावर कौन सी है, क्योंकि जितनी भी Qualcomm की चिपसेट की जितनी भी आईसी होती है सब PM से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक PM660 लगी है और एक PM660L लगी है, यानी एक PM660 है, एक PM660L है। दूसरी PM7150 है, एक 7150L है। तीसरी यहाँ पे 6250 है, एक 6150L है, ठीक है। यहाँ पे आप तीन लगी हुई हैं, तीन में एक PM8150, PM8150L, PM8150B या यहाँ 7150 भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, कोई अल्फाबेट नहीं है, यहाँ पे अल्फाबेट है L, यहाँ पे B अल्फाबेट है। ये चार में आ जाओ, आपका चार में आप देख रहे हो एक 8250 है, 8150A है और 8150B है और PMX55। अब ये अगर दो पावर आईसी आती है जिस फोन में, कितनी पावर आईसी आती है आपकी, दो पावर आईसी आती है। तो जो PM660 होती है जिसके पीछे कोई भी अल्फाबेट नहीं होता है, तो उसमें आपका क्या रहता है, चार्जिंग का रहता है प्लस पावर का रहता है, यानी बक एलडीओ क्या हो गया, पावर का रहेगा। तो जिसमें दो पावर आईसी लगी हुई है उसमें पहली जो पावर आईसी है फर्स्ट यही है, मेन पावर आईसी क्या है आपकी, पहली वाली ही हमारी मेन होती है, तो यही मेन है। तो इसके अंदर चार्जिंग का भी दे रखा है, ठीक है ना। अब जो दूसरी लगी हुई है PM660L लाइट ग्राफिक्स बक, यानी कहने का मतलब इसके अंदर लाइट सेक्शन भी है, ग्राफिक्स सेक्शन भी है और पावर सेक्शन भी है। यानी बक का मतलब क्या हो गया, बक एलडीओ मिलेगा इसके अंदर तो पावर सेक्शन हो गया। तो दोनों ही आपकी क्या है, ये पावर आईसी है। तो जब भी आपको फोन में काम करना पड़ेगा, बीपीएच वगैरह कुछ भी चेक करना है, तो आपको किस पे जाना पड़ेगा, पावर पे ही जाना पड़ेगा। तो चार्जिंग आईसी इसमें अलग से नहीं होगी। तो ये समझ में आया आपको, एक ही आईसी के अंदर रहेगा, हाँ एक ही आईसी के अंदर रहेगा। उसकी जैसे बक कॉइल होती है ना, तो बक कॉइल आपको बाहर दिखाई देगी, आपको डायग्राम से चेक कर लेना है कि बक कॉइल कहाँ लगी हुई है। तो उनमें एक आपकी बीपीएच की बक कॉइल होगी और दूसरी बाकी आईसीओ की बक कॉइल होंगी, सारी पास ही पास होंगी, आईसी के अराउंड होगी। तो ये समझ में आया कि अगर आपके फोन में दो पावर आईसी आती हैं, अगर जिस फोन में दो पावर आईसी आती हैं PM660 और PM660L, तो जिसके पीछे कुछ नहीं लगा उसमें चार्जिंग का रहता है और पावर का रहता है। दोनों है, दोनों ही पावर आईसी, पर पहली के अंदर चार्जिंग रहेगी और दूसरी के अंदर लाइट और ग्राफिक्स रहेंगी। समझ में आया। तो जिसके पीछे कोई अल्फाबेट है उसमें चार्जिंग और जिसके पीछे अल्फाबेट है उसमें लाइट और ग्राफिक्स रहेगा, है दोनों पावर ही। क्लियर, ये रहेगा। अगर आपकी तीन आती हैं आईसी, क्या आती हैं, तीन आती है, तो मान लो PM8150, PM8150L, PM8150B, तो ये वाली जो आईसी है अब तीन हो गई, तो चार्जिंग पहले में नहीं रहेगा, फिर अब चार्जिंग पहले में से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मान लो ये 8150 है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि नहीं दो लगी है कि तीन लगी है। PM अगर 8150 है ना, तो इसके अंदर चार्जिंग नहीं रहेगा ना, नंबर से ही, समझ में आया, नंबर से ही नहीं रहेगा। PM660 में कहीं पे भी लगा दे चार्जिंग का रहेगा उसके अंदर। तो PM8150 इसके अंदर बक एलडीओ पावर, यानी पावर तो है ही पहली। तो फर्स्ट पावर कौन सी होती है आपकी, ये होती है, सेकंड ये होती है और थर्ड ये वाली होती है। तो पहली के अंदर आपका पावर का रहेगा। दूसरी जो रहेगी एल, देखो एल की रहती है, उसके अंदर एल लिखा है जिसके पीछे, उसके अंदर लाइट और ग्राफिक्स साथ में होता है। अगर एल लग गया उसके पीछे और जिस आईसी के पीछे बी लग गया तो वो क्या रहेगी, चार्ज नहीं रहेगी। अब ये थर्ड पावर आईसी है, पर ये वाली पावर आईसी पहले ऑन होगी, क्योंकि बीपीएच कौन सी बनाएगी, यही वाली बनाएगी ना। जब ये चार्जिंग बीपीएच बनाएगी जब तो इसके अंदर जाएगी, तो पहले ये वाली आईसी ऑन होगी, क्योंकि इसके अंदर पहले सप्लाई जाएगी, क्योंकि इसके अंदर भी बकेलियो इसके अंदर भी पावर का पार्ट होता है, ये केवल चार्जिंग का काम नहीं करती है, इसके अंदर भी पावर का सेक्शन दे रखा होगा। तो ऐसे करके तीन वाला हो गया, तीन वाला समझ में आया। अब यहाँ पे आप चार देख लो, ये कितनी लगी हुई है, चार लगी है। तो इसमें देख रहे हो आप PM8250, PM8150A। अब देखो यहाँ पे L था, यहाँ पे क्या आ गया, A आ गया। PM8150B ये पता है मैंने, तो एक और बढ़ गया 55। तो पहली पावर है, केवल पावर का काम करे, जैसे ये पावर है वैसे ये पावर है, ये भी पावर, पर इसके अंदर चार्जिंग है, इन दोनों के अंदर चार्जिंग नहीं है। अब यहाँ पे आप दूसरी देख रहे हो, इसके पीछे A लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अगर A की जगह L होता है तो इसमें लाइट ग्राफिक्स रहता है। अगर यहाँ पे L लग जाता है ना इसके पीछे, तो इसके अंदर लाइट ग्राफिक्स रहता है, पर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये, तो इसके अंदर लाइट ग्राफिक्स नहीं होगा। तो लाइट ग्राफिक्स के लिए अलग आईसी लगाई गई होगी, अगर ये उसमें आईसी होगी तो ए वाली, समझ में आया। तो कौन सी है, पावर होगी। तो क्या से बी लग गया तो वो चार्जिंग है ही, तो ये भी आपकी क्या होती है, ये भी आपकी पावर का ही काम करती है। तो ऐसे करके अगर आपके फोन में आईसी आती है दो तीन चार, तो ऐसे आप समझ सकते हो
कि हमारे फोन में इतनी इतनी बग लगी हुई होती हैं और ये आईसीयां जो होती हैं ये काम करती हैं। समझ में आया? तो अगर मान लो ये वाली आपके पास फोन आया है जिसके अंदर चार लगी हुई है, मान लो डेड है, तो मैंने आपको क्या बताया, डीसी मशीन में लगाया है, चार्जिंग लगा के देखना है, और दूसरा बीपीएच चेक करना है। तो जब आप बीपीएच चेक करोगे तो किसके पास जाओगे? PM8150B के पास जाओगे, इसके पास ही चेक करोगे बीपीएच। ये इसके बाद ये मान लो ये आपने चेक कर ली बीपीएच बन रही है, तो फिर जाओगे PM8250 के पास जाओगे, तो इसको चेक करना है। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ये आईसी लगी है तो इनमें से खराब कौन सी है, कैसे पता लगेगा। ये क्लियर हुआ सबके? अब यहाँ पे मैंने PM660 बनाई है। कौन सी बनाई है? PM660। तो दो पावर आईसी बताई थी ना, PM660 और 660L, तो मैं दो वाला बता रहा हूँ यहाँ पे आप। तो दो वाले में क्या रहता है, जो पहली वाली पावर रहती है उसके अंदर आपका बी बस जाती है, क्योंकि चार्जिंग का ये काम करती है ना। तो इसके पास आपको 1 2 3 4 5 6 और एक बीपीएच, तो कितनी बक कॉइल मिलेंगी? 7 बक कॉइल रहेंगी। तो आपको क्या करना है, ये 7 बक कॉइल रहेगी, तो सबसे पहले आपका काम रहेगा बी बस को चेक करना, या बी बस मत चेक करो, बी बस तो चार्जर लगा के चेक होगा। पहले आपका काम रहेगा इसकी बीपीएच चेक करना। तो बीपीएच आपकी क्या बननी चाहिए? स्टेबल बननी चाहिए। अगर बीपीएच आपकी फ्लक्चुएट हो रही है, अप डाउन हो रही है, तो पहले बीपीएच को ही सही करो। अब बीपीएच का सही करने का मतलब है जो मैंने आपको चार्जिंग आईसी में टेस्टिंग बताई है ना, कि पीएमआईडी, बूट कैप वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर मिलेगी। इस आईसी के जैसे आपने देखा एबीसी पार्ट होते थे, तो इसका चार्जिंग का ए पार्ट अलग मिलेगा आपको, या ए में दे दे, या बी में दे दे, या सी में दे दे, डायग्राम में। ये तो ऐसी ही रहेगी आपकी आईसी, इसके पार्ट क्या रहेंगे आपके? अलग अलग रहेंगे। तो सबसे पहले आपकी अगर बग वगैरह फ्लक्चुएट कर रही है तो सप्लाई चेक करनी है, उसके बाद आईसी को चेंज कर लेना है। अब ये मत देखो कि पावर है, आप चार्जिंग का काम कर रहे हो ना। हाँ, अगर आपका ये चार्जिंग का काम कर रही है ना, तो पहले अगर आप चार्जिंग सेक्शन में काम कर रहे हो तो भूल जाओ ये पावर है, पहले इसकी चार्जिंग ओके करो, ये रिप्लेस करो या कुछ भी करो। समझ में आया? जब आपकी बीपीएच स्टेबल हो जाए उसके बाद आपकी बग जनरेट हो, तो पहले बीपीएच उसके बाद बग। अब आप देख रहे हो कि इसी आईसी के अंदर से बीपीएच आउट हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि इसके पास बीपीएच लौट के नहीं आएगी, इस आईसी में दोबारा बीपीएच लौट के आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये सप्लाई बननी है ना। तो कभी ऐसा नहीं होता कि ये अगर सप्लाई जनरेट कर रही है तो अंदर से ये सप्लाई ले ले, सप्लाई पहले बाहर आउट होगी, बाहर आउट नहीं होने के वापस अंदर जाएगी। ये आपको सिस्टम मिलेगा इन सभी आईसीओ के पास। अब यहाँ पे देख रहे हो एपीसी आ गया। क्या आ गया? एपीसी। और एपीसी एक और आ गया, ये दो बॉक्स कॉइल लगी है और यहाँ पे क्या लगी हुई है? एक लगी है। तो एपीसी क्या होता है? एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन का लोड रहता है, सीपीयू जो प्रोसेस करता है उसके लिए सप्लाई होगी। वहां देख रहे थे आप एक ही एपीसी के लिए था, यहाँ पे कितनी होगी? 3 कॉइल होंगी, बग कॉइल होंगी। तो जिस फोन में लगा हुआ होगा सीपीयू, ठीक है ना, जिसमें ये सब आईसी लगी हुई होगी, तो उसमें क्या होगा? वो फोन थोड़ा स्मार्ट होगा। स्मार्ट का मतलब उसमें फ्यूचर ज्यादा होंगे। एक सस्ता फोन, एक हैवी फोन में क्या अंतर है? मान लो इसमें 2 पावर आईसी लगी है किसी फोन में, तो फीचर ज्यादा होंगे, उसमें लोड ज्यादा होगा, इस वजह से तो ये लगाई गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो दो एपीसी की सप्लाई आपको मिल रही है, जिसमें 3 बग कॉइल लगी हुई है। यहाँ आपका हाई एलडीओ और लो एलडीओ, S4A S5A इस नाम से मिलेंगी आपको। जस्ट BS1 था मीडियम में, मीडियाटेक में BS2 था ना, ऐसे इसमें S4A और S5A मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगी? यहाँ पे मॉडम मिल जाएगी। अब कॉलकॉम में होता है क्या है कि मॉडम की सप्लाई जनरेट नहीं होती है बिना सिम, तो बिना सिम के मॉडम की सप्लाई आपको मिलेगी नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी बक होती है PM660 के अंदर, ये समझ में आया आपको? इधर आपकी PM660L है, ये कौन सी है आपकी? हाँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे पावर का समझ रहे हैं, इसलिए मैंने लाइट और ग्राफिक्स का कोई लाइन नहीं बनाई है, केवल पावर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सप्लाई और मिलेगी, रैम सीपीयू के लिए अलग से जा रही है, एक और सप्लाई अलग जा रही है, एक MEM अलग जा रही है। उसके बाद ये तो वही बक कॉइल होगी आपकी। अच्छा, ये लाइन मैंने छोड़ दी है, ये भी इसी के अंदर जाएगी। नहीं, अंदर नहीं जाएगी, ये इसमें से निकल के वापस इसी के अंदर चली जाएगी। ये बनी हुई है ना, ऐसे ही मिलेगी ये सप्लाई आपको। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बीओबी सप्लाई आपको एक दिखाई दे रही है। अब ये बीओबी सप्लाई कौन सी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है। अब क्या हुआ, आपके फोन में फीचर बढ़े, लोड बढ़ा, सप्लाईयां बढ़ी, आईसियां बढ़ी, सब कुछ बढ़ रहा है, पर लोड एक ही लाइन के ऊपर है। किसके ऊपर है? बीपीएच के ऊपर है। अब क्या हुआ, बीपीएच के ऊपर लोड बढ़ा, तो जब बीपीएच के ऊपर लोड बढ़ा तो क्या किया, एक बीपीएच की तरह दूसरी सप्लाई जनरेट कर दी, जिसका नाम रख दिया बीओबी। अब क्या होगा, ये जो बीओबी सप्लाई होती है हमेशा दूसरी वाली पावर आईसी से ही जनरेट होती है। जिसके अंदर आपको 2 3 4 पावर आईसी मिलेगी ना, उसके अंदर बीओबी सप्लाई मिलेगी। तो अब क्या होगा, आधी सप्लाई तो बीओबी देगी और आधी सप्लाई कौन देगी? बीपीएच देगी। तो दोनों का लोड क्या हो गया? आधा आधा हो गया, आधा कर दिया ना, तो लोड क्या होगा उसका? बीपीएच का कम हो गया। अब बीपीएच से सारी सप्लाई नहीं चलेगी, बीपीएच और
बीओबी कर दी, 2 लाइट कर दी यहाँ पे। ऐसे समझो एक घर में 2 सप्लाई आ रही है कि जब कभी एक दिक्कत देती है तो दूसरी सप्लाई से घर की सप्लाई जनरेट हो जाए। जैसे जनरेटर मान लो, एक जनरेटर रख दिया। बीओबी जो सप्लाई होती है वो जनरेट आपकी बीपीएच से ही होती है। तो इसके अंदर एक बीपीएच आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है, बीपीएच बीओबी ऐसे करके लिखा रहेगा। मैं अभी आपको चेक करा दूंगा डायग्राम में। और सबसे पहले यहाँ पे ये सप्लाई आएगी, क्योंकि आपने देखा बीपीएच की जब सप्लाई आउट होती है तो एक बक कॉइल लगी रहती है। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम रहता है, ये बीओबी की बक कॉइल लगी रहती है। पर इस बक कॉइल पर ज्यादातर आपको 2 वोल्टेज मिलेंगे देखने के लिए। कितने वोल्टेज मिलेंगे? 2 वोल्टेज मिलेंगे। जब ये सप्लाई क्या हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी, बक से एम्पियर में बूस्ट होंगे, उसके बाद ये सप्लाई यहाँ से आउट हो जाएगी। इस पर आपको 3.7 के आसपास ऐसे वोल्टेज दिखेंगे। और ये सप्लाई आपके पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। पूरे फोन में क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कहने का मतलब आधी जगह बीपीएच, आधी जगह बीओबी जाती। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको टेस्टिंग करनी है, फोन में चेकिंग करनी है, तो आपको अब 2 आईसीओ 2 लाइन चेक करनी पड़ेगी। पहले बीपीएच और दूसरी बीओबी। तो ये भी क्या है, जैसे बोल सकते हो प्राइमरी बीपीएच और इसको सेकेंडरी बीपीएच आप बोल सकते हो, क्योंकि बीपीएच का ही काम कर रही है। तो लोड आधा इसने ले लिया, आधा उसके पास पहुंच गया। तो ये हमेशा सेकंड वाली पावर आईसी के अंदर आपको ये मिलेगा। और याद रखना, इसमें अगर आपकी शॉर्टिंग आ जाती है इस बीओबी वाली सप्लाई में, तो कभी भी आपकी डीसी मशीन शॉर्ट नहीं दिखाएगी। क्यों नहीं दिखाएगी? क्योंकि पहले बीपीएच में रहेगी, बीपीएच इसके अंदर आ जाएगी। जब पहली वाली पावर आईसी ऑन हो जाएगी, अब ऐसा नहीं होता कि आईसी तुरंत ऑन हो जाती है, दोनों एक साथ ऑन हो जाती है। पहले तो पहली वाली पावर ऑन होती है। पहली जब पावर ऑन हो जाएगी तो पहली पावर क्या करेगी, इसको एक सिग्नल देती है, मैं आगे बताऊंगा। तो जब इसको सिग्नल मिल जाएगा, जब जाके ये वाली सप्लाई ऑन होती है। तो ये इसको सिग्नल कब मिलेगा? जब आप ट्रिगर दबाओगे, फोन को ऑन करोगे। और जब आप बैटरी कनेक्टर लगाते हो तो बीपीएच बन जाती है, डायरेक्टली बन जाती है। नहीं, बैटरी लगा दो या चार्जर लगा दो, बन जाते हो। पर इसमें ऐसा नहीं होगा, बीओबी नहीं बनेगी जब तक आपकी पहली वाली पावर आईसी ओके नहीं रहेगी, जब तक आपकी दूसरी पावर आईसी ऑन नहीं होगी। तो दूसरी जब ऑन होगी, जब कौन सी सप्लाई जनरेट होगी, आपकी बीओबी होगी। तो इसके अंदर ऐसे करके आपका सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकंड पावर आईसी का हो गया। बाकी चीजें सेम है, बस फर्क किसका मिला आपको, एक बीओबी सप्लाई मिल गई एक्स्ट्रा। तो ऐसे आपकी बीओबी आपकी काम फोन में काम करती है। क्लियर? किसी को कोई डाउट ना? अब आगे चलते हैं। आगे आप देख रहे हो एक सीपीयू लगा हुआ है नीचे। ये क्या लगा हुआ है आपका? सीपीयू लगा हुआ है। एक पावर आईसी ये लगी है 660 और दूसरी 660 एल लगी है। तो सीपीयू दोनों आईसी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। दोनों आईसी को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो एक एसपीएमआई प्रोटोकॉल दे रखा है यहाँ पे। क्या दे रखा है? प्रोटोकॉल। तो एसपीआई प्रोटोकॉल I2C पता है आपको, ठीक है। ऐसी एसपीएमआई होता है। तो जो एसपीआई प्रोटोकॉल होता है वो केवल आपको क्वालकॉम के चिपसेट में मिलेगा। तो इसने क्या किया, जिस फोन के अंदर क्वालकॉम के अंदर 2-3 पावर आईसी होती है ना, तो उसके अंदर क्या लगा देते हैं, एसपीएमआई प्रोटोकॉल से उनको कंट्रोल किया जाता है। तो इसके अंदर भी वही I2C की तरह ही मान लो आप। डेटा क्लॉक, उसमें भी डेटा क्लॉक होती है। बस फर्क क्या है, I2C में ऊपर से पुलअप रजिस्टर आते हैं 2, इसके अंदर पुलअप है नहीं है कोई भी। तो ये क्या करेगी, सीपीयू इन दोनों पावर आईसी को कंट्रोल इसी प्रोटोकॉल से करेगा। किससे? एसपीएमआई से, ठीक है। यहाँ पे I2C यूज नहीं होता है, यहाँ पे प्रोटोकॉल चेंज हो गया, बाकी चीजें सेम रहेगी। अभी मैंने बताया था कि पहले वाली पावर ऑन होती है, उसके बाद दूसरी वाली ऑन होती है। तो होता क्या है, दूसरी वाली ऑन कैसे होती है? मान लो ये पहली पावर आपकी ऑन हो गई, तो जब ये ऑन हो जाएगी, इसकी सारी सप्लाईयां कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पे एक वोल्टेज निकालेगी फॉल्ट एन के नाम से। किसके नाम से? फॉल्ट एन के नाम से इस आईसी को सिग्नल देगी कि भाई मेरी सप्लाईयां ओके हो गई हैं, आप अपनी सप्लाईयां क्या कर दो, चालू कर दो। तो जब फॉल्ट एन सप्लाई पहली वाली पावर में से दूसरी में जाएगी, जब ये वोल्टेज पे मिल जाएगा, तो दूसरी वाली पावर आईसी क्या करेगी, अपने सारे वोल्टेज को क्या कर देगी, आउट कर देगी। तो ये फॉल्ट एन लाइन का काम होता है। अगर आपकी फॉल्ट एन नहीं बनेगी, यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक हो गई या ये आईसी खराब हो गई, तो फॉल्ट एन आगे नहीं बढ़ेगी। मान लो जिसके अंदर 2 पावर आईसी लगी हुई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पहली पावर में प्रॉब्लम है या दूसरी में प्रॉब्लम है, तो पहले तो शॉर्टिंग वगैरह देख लो, कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो आपको क्या करना है, फॉल्ट एंड वाली लाइन पर वोल्टेज चेक करने हैं, बनने हैं कि नहीं बन रहे। अगर आपको फॉल्ट एंड वाली लाइन पर वोल्टेज मिल गया, तो समझ जाना पहली पावर को तो छेड़ना नहीं है आपको, फिर काम किस पे करना है, दूसरी पे करना है। अगर मान लो पहली पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो दूसरी को छोड़ दो, अभी कुछ नहीं करना है आपको। पहले क्या करना है, इसी को आपको चेंज करना है, इसी की सप्लाई चेक करनी है, क्योंकि ये ओके रहेगी तो आपके लिए एक टेस्ट पॉइंट है ये फॉल्ट एंड के नाम से। ये समझो, जब आप काम करोगे तो फिर फॉल्ट एंड आपके लिए बहुत ज्यादा सहायता देगा, क्योंकि यही फॉल्ट एंड से आपको पता लगेगा पहली में पावर में दिक्कत है या दूसरी में दिक्कत। तो पहली पावर में अगर खराब होगी तो फॉल्ट एंड नहीं बनेगा, अगर दूसरी वाली पावर खराब होगी तो ये फॉल्ट एंड बना के इसको दे देगी, पर ये सप्लाई अपनी आउट नहीं करेगी। तो ऐसे करके हम पता करते हैं कि इनमें से कौन सी पावर आईसी की खराब समझ में आया। तो फॉल्ट एंड पे आपको वोल्टेज चेक कर लेनी। और देखो ये पहली पावर, फर्स्ट पावर, तो जो क्रिस्टल होता है ना, वो पहली पावर से ही कनेक्ट रहता है। क्या होता है आपका क्रिस्टल जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, वो पहली पावर से ही आपका कनेक्ट रहेगा। तो ऐसे करके आपकी पहली पावर दूसरी को बताती है, जिससे आपका काम चालू होता है। ये क्लियर हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ है
PM 660 ओके होगी तो PM 660 को 1.8 वोल्टेज देती है, वही फॉल्ट है। अब आ जाओ जिसके अंदर तीन तीन पावर आईसी दी हुई है, तो ये मेन पावर है, कौन सी है? PM 8250। तो इनके अंदर क्या है? वही एलडीओ सप्लाई है। देखो उसमें पहली में कितनी बक थी, अब इसमें देखो कितनी बक है। मैंने 660 बताई, 660 बताई थी, देखो उसमें कितनी सप्लाई दे रखी है। तो ये 660 है ना आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 बक कॉइल लगी हुई है। और इसमें पावर कितनी है आपकी? 2 पावर लगी हुई है। और इसके अंदर 3 पावर लगी हुई है, और उसके अंदर बक कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी ऐसा नहीं है पावर बढ़ रही है तो सप्लाइयां कम हो जाए, सप्लाइयां भी बढ़ रही हैं। वहां कितनी थी? 7 थी, यहाँ कितनी हो गई? 10 हो गई। तो क्या हुआ? सप्लाइयां बढ़ गई, पावर 3 हो गई, फिर भी सप्लाई बढ़ गई इसके अंदर। तो जिसके अंदर ज्यादा फ्यूचर होंगे और ज्यादा फ्यूचर होंगे तो ये लगा दिया पीएम, ये लगा रखी 3 3 पावर आईसी। कब ये लोड सहेगी इतनी, तो किसके पास कितनी बक कॉइल होंगी आपकी? 10 होगी। अब यहाँ पे आपकी सप्लाइयों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, एक ये सप्लाई जा रही है वीरेज की ईवीआई मतलब आपकी रैम का, जो मैंने आपको बताया था। S4A जा रहा है 1.8, ये हाई एलडीओ जा रहा है। S6A 0.9 हो गया। एक एपीसी का वोल्टेज हो गया, ये 3 3 बक कॉइल से जा रहा है। यहाँ देखो, यहाँ चार बक कॉइल से एक आप एपीसी का जा रहा है, उसके अंदर किससे जा रहा था? 3 से जा रहा था। लोड बढ़ रहा है ना, सीपीयू उतना ही स्ट्रॉन्ग लगा हुआ होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे सप्लाई दे रखी है। क्लियर? अब देखो इससे अगली वाली देखो, ये कौन सी है? ए वाली है। तो इसके अंदर आपको लाइट ग्राफिक्स का तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ए वाली है। तो दूसरी के अंदर ही आपकी कौन सी होती है? बीओबी होती है, याद रखना। कौन सी होती है? बीओबी। यहाँ से आउट हो गई बीओबी सप्लाई, तो आधी जगह ये और आधी जगह ये जाएगी। तो यहाँ पे ये सप्लाई होगी, ग्राफिक्स की हो गई, वीडीडी मैक्स की हो गई, वीडीडी एमएम की होगी है, और ये आपकी ईवीआई की ये भी, और उधर भी ईवीआई की। ये लो एलडीओ, हाई एलडीओ उसमें लगा हुआ था, हाई और लो एलडीओ इसमें आ गया। तो क्या चेंजिंग हो रही है? बक बढ़ी। अब देखो इसके अंदर कितनी बक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बक हो गई इसके अंदर। उसमें कितनी थी? 10 पीछे थी, 8 ये हो गई। कितनी हो गई? 18 बक कॉइल हो गई। इसे घटाना चाहो तो हटा सकते हो, 17 हो गई। इतनी बक हो गई इसके अंदर। आगे और चलो, अब ये लास्ट वाली पावर आ गई। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 इसके अंदर लगी हुई है, तो कितनी बक कॉइल होगी? 25 हो गई। होगी कि नहीं हो गई? एक फोन में 25 बक कॉइल लगी हुई है और एक फोन में 5 बक कॉइल लगी हुई है। अब कितना अंतर होगा? मैंने आपको MT3 CRB बताई थी, उसके अंदर 5 बक कॉइल थी, इसके अंदर कितनी है? 25 बक कॉइल है। समझ में आया? वो फोन कितनी रेंज का और ये फोन कितनी रेंज का होगा जिसके अंदर ये आईसियां लगी रहेंगी? छोटा फोन तो होगा ही नहीं, बड़ा ही मॉडल होगा कोई, जब इतनी सप्लाई दे रखी है। और उसके अंदर फ्यूचर में होंगे, और जो डिस्प्ले होगी भी एमोलेड होगी, हाई ग्राफिक्स का फोन होगा, तो क्या होंगे? फीचर वगैरह, प्रोसेसिंग वगैरह, रैम वगैरह सब कुछ हैवी होगी। तो ऐसे करके आपकी ये सप्लाई दे रखी है तीनों पावरों की। समझ में आया? अब क्या होता है, ये आपने देखा इसके अंदर भी। अच्छा, ये तीसरी, ये चौथी आ गई। यहाँ पे चौथी में तो चार्जिंग का रहता है, तो यहाँ का ये चार्जिंग का दे रखा है। अब क्या होगा, मान लो पावर आईसी लगी हुई है आपकी, 3 पावर आईसी लगी हुई है, तो यहाँ 3 पावर आईसी बना लेते हैं। अब आपको चेक कैसे करना है, तो एक बना लेते हैं पीएम, कौन सी थी? 8250 थी ना, 82 ना, और पीएम 8150 बी बना दे, वो ए, ठीक है। और एक PMX 55 हो गई, 3 हो गई है, 3 हो गई ना। अब आप क्या सारी सब सप्लाइयों को चेक करो, सारी बकों को चेक करते थोड़ी डोलोगे सारी चीजों को। तो इनमें क्या होती है? फॉल्ट एन की लाइन होती है। कौन सी होती है? फॉल्ट एन की। ये फॉल्ट एन की लाइन होती है जिसपे आपके 1.8 वोल्टेज जाते हैं। तो अब आपको पता है, अच्छा इसमें एक और बनानी पड़ेगी ना आपको, चार्जिंग तो भूल ही गए, तो 4 कर लो, चाहे 3 कर लो, चाहे 4 कर लो आप, ठीक है। मान लो आपकी PM 8150B हो गई है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। अभी कितनी होगी? 4 पावर आईसी होगी। अब क्या चारों को चेक करते हुए घूमोगे? चारों की बक कॉइल चेक करोगे? नहीं करोगे। अगर मान लो कोई आईसी खराब होती है ना, पहले तो आपको पता है पहली पावर कौन सी होगी? फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, और थर्ड ये होगी पावर। अप ऐसी तो रहेगी पावर आपकी, और ये तो पहले ऑन ही होगी, क्योंकि पहले ये बीपीएच यही बनाएगी, जब जाके ये वाली ऑन होगी, ये बीओबी बनाएगी, जब फिर ये वाली ऑन होगी। तो इनके अंदर क्या कॉमन रहेगा? एक फॉल्ट एन का कॉमन रहेगा। ये फॉल्ट एन सारी पावर आईसीयू में जा रहा होगा आपका फॉल्ट एन। मान लो आपको पहली वाली पावर चेक करनी है, तो आपको करना है पहली पावर का आपको फॉल्ट एन ढूंढ रहे हैं बस। नहीं, कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा, फॉल्ट एन लाइन का नाम है ये फॉल्ट एन, और इसका आपको टीपी पॉइंट दिखाई देगा, बस कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा। अगर किसी मिल जाए तो कह नहीं सकते, फिलहाल मैंने देखा मिलता नहीं है। आपको एक टीपी पॉइंट समझो ना, गोल्डन होते हैं जो पॉइंट, वो वाला मिलेगा। तो आपको क्या देखना है कि जो PM 8150 से फॉल्ट एन आउट हो रही है, वो उसे ढूंढ रहे हैं, कहाँ है वो। जब वो मिल जाए तो आपको करना है, उसके पॉइंट पे ऐसे रख के 1.8 वोल्टेज चेक करने हैं। अगर यहाँ पे 1.8 वोल्टेज मिल गया तो इसका मतलब क्या है? ये वाली पावर ओके है। नहीं आया समझ में भाई?
फॉल्ट लाइन अगर आपको आपको फॉल्ट लाइन कौन सी देखनी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले कौन सी पावर आईसी ऑन होगी। ये मैंने बता दिया कि पहले कौन सी ऑन होगी। तो आपको क्या करना है, पहली पावर का फॉल्ट लाइन ढूंढना है कहां पर है। तो आपको क्या करना है, उस फॉल्ट लाइन पे 1.8 वोल्टेज चेक करने हैं। अगर आपने 1.8 वोल्टेज चेक कर लिया तो इसका मतलब क्या है, आपकी ये वाली पावर आईसी काम कर रही है, सही है ये। अगर आपको फॉल्ट लाइन पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलता तो आपको इसी पावर आईसी को छेड़ना है, ठीक है, इसी पावर आईसी पे आपको काम करना है। और अगर इनमें से किसी में शॉर्टिंग होगी तब भी दिक्कत आ सकती है, तो शॉर्टिंग वगैरह आपको पहले चेक कर लेनी है। तो ये ओके रहेगी, 1.8 वोल्टेज मिलेंगे, ये ओके रहेगी, इस पे भी 1 पॉइंट, ये वो ओके रहेगी तो इस पे भी 1.8 हो। ये तो जो हो गया पीएम 8150 पावर, पीएम 8150 नहीं नहीं, उसमें एल वाली में रहता है ना, नहीं इसकी लाइट आईसी अलग रहेगी, उससे कोई मतलब नहीं। वो तो आपको जब देख रही है जब लाइट ग्राफिक्स की प्रॉब्लम होगी, वैसे नहीं देखना है। मान लो ये एल भी होती, मान लो ये एल ही है, तो आपको लाइट ग्राफिक्स से तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए है। हाँ फिर इसमें देखना पड़ेगा। कौन सी में, ए में लाइट ग्राफिक्स नहीं है बस। हाँ ये मैंने आपको पीछे बताया भी, लिख लेना, ये केवल एल वाली में लाइट ग्राफिक्स है, ए वाली में लाइट ग्राफिक्स नहीं रहेगा। हाँ सिंपली केवल लाइट ग्राफिक्स, इसमें पावर का रहता है आपका। हाँ जो पावर का, हाँ ना, एक जगह पे है, तीनों में बांट दिया अलग अलग है क्या। अच्छा बी जो रहेगी आपकी वो चार्जिंग करेगी। जो बी वाली सप्लाई होती है ना, बी वाली आईसी होती है, कोई भी रहेगी आईसी जिसके पीछे बी लग गया तो समझना वो चार्जिंग आईसी है, ठीक है। तो आपको फॉल्ट एंड से पता करनी है तीनों आईसी। ये मैंने अभी तो आपको पीछे दिखाई है, आपको भी कॉपी में लिख लेना है सारी। तो ऐसे करके कॉलकॉम की 2 पावर आईसी, 3 पावर आईसी, 4 पावर आईसी को चेक कर लेना है कि मेरी 4 पावर आईसी काम कर रही है या नहीं कर रही है। हाँ ऐसे ही करके सीरीज होगी, नहीं ऐसे नहीं रहेगा। आपको अल्फाबेट से मैं चेक करना है भाई, आईसी तो कोई भी हो सकती है, 7150 भी हो सकती है, 6150 भी हो सकती है, अलग अलग नंबर से मिलेगी। पर आपको फर्स्ट सेकंड का कैसे पहचानना है, अल्फाबेट, जिसके पीछे अल्फाबेट नहीं होगा वो फर्स्ट रहेगी, तो दूसरी होगी जिसके पीछे या ए होगा या एल रहेगा। नहीं ऐसे भी आते हैं, अभी तो मैंने ऐसे ही बताया ना आपको, कंपनी के ऊपर कुछ भी कर सकती है। मान लो आप, उसने क्या किया, एक पीएम 8150 लगा दी, ठीक है, और दूसरी लगा दी उसने पीएम 7150 ए लगा दी, तो आप इसे क्या बोलोगे, है तो दोनों कॉलकम की, अब सीरीज 8150 थी तो यहाँ पे भी 8150 लगानी चाहिए, नहीं लगाई उसने, यानी क्या कर दिया 71 वाली सीरीज ही लगा दी यहाँ पे। पर आप देख रहे हो क्या ए लगाया है, आप या ए लगाया या एल लगाएगा, तो आपको पता रहेगा कि ये मेरी सेकंड वाली है, ऐसे कर आपको पता करना है। आपको ऐसे पता नहीं करना कि 8150 रहेगी, 8250, 81, दूसरी भी 8150 रहेगी, तीसरी भी 8150 रहेगी, नहीं ऐसे नहीं रहेगा। जिसके पीछे कोई अल्फाबेट नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, मैंने अभी पीछे क्या समझा भूल गया, आप सब मट्टी कर दिया आपने। हाँ हाँ ठीक है ना, ऐसे आपको पता करना है। तो इस तरह से अगर आपके पास 2-3, पहली बात तो जिसके अंदर इतनी पावर आईसियां आती है ना, वो फोन भी स्ट्रॉन्ग आता है, इतनी जल्दी पावर वगैरह से फॉल्ट नहीं होता है। और ये जब पावर इतनी आती है ना, तो ये फोन में क्या होता है, डबल डे का सीपीयू होता है। जैसे आप कॉलकॉम वो से उठा लो, वन प्लस का सेट, वन प्लस के जितने सेट रहेंगे उसमें यही सीरीज मिलेगी आपको। ये होता है कि नहीं होता है, कभी भी दिक्कत नहीं आती है, आती है ऐसा नहीं है दिक्कत नहीं आती है, ज्यादातर दिक्कत नहीं आती, ज्यादातर दिक्कत आपकी सीपीयू से मिलेगी। कहने का मतलब इतनी जो पावर आईसी आती है ना, उन फोन में दिक्कत भी नहीं आती है, बस दिक्कत आती है आपके सीपीयू से दिक्कत आती है। अगर आ भी जाए तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, मैंने आपको बताया अगर आती है तो ये आपको क्लियर हुआ सबको।